नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके ये भी NH3 देता है। तो कंपेयर तो करके मैं उसका ये तुम्हारा ए का क्वांटिटीज हो गया, ये बी का क्वांटिटीज हो गया, ये सी के, ठीक है। तो फिर माइनस डी ऑफ N2 by 1 dt माइनस डी ऑफ H2 by 3 dt, ये 3 यहाँ से आता है कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो ये 2NH3 का कैसे लिखेंगे, dNH3 by यहाँ पे 2 dt आएगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये, जनरल फार्मूला है, ठीक है, ऑफ इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन, 6 मार्क्स का चैप्टर, ठीक है। हाँ सीख लो ध्यान से। स्मॉल पे ABCD समझ गया ना, कोएफिशिएंट है ABCD का, और AB क्या है, रिएक्टेंट। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा बात क्या है, मोर एनर्जी होता है रिएक्टेंट का, इसका लेस एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 लिखते हैं बाई A। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, सब आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि जिस रेट से ये कम होगा उसी रेट से ये दोनों फॉर्म होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोलरिटी पर सेकंड, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर आता है, ठीक है। तो ये लिख लो, जो माइनस साइन है उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म में बढ़ रहा है कंसंट्रेशन उसको रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। ये भी पूछ लेता है, किसको अपीयरेंस किसको डिसअपीयरेंस बोलते हैं। चलो लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो A ऑफ A कैसे लिखा, B ऑफ B प्रोड्यूसिंग C ऑफ C, D ऑफ D। तो इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है तो डाउन एरो रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू इसका बढ़ता है, ठीक है। तो आप एरो रखा, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस पार्ट का इसका ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसे, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन के टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम। तो अगर मैं इसका स्लोप ड्रॉ करूं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, तो ये माइनस डी अपॉन dt आएगा, बराबर है। इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये कंसंट्रेशन तुम्हारा ग्राफ ऐसे आएगा, चाहिए ऐसे, इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ है तो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे उल्टा, जैसे ये कम होगा वैसे ये बढ़ेगा, तो ये टाइम के साथ प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आएगा, प्लस dc बाई dt। तो दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो ये स्लोप का वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट या स्लोप या एम, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप है। ये तुम्हारा टेंजेंट, दैट इज स्लोप। याद किए सबको। तो देखो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर A प्लस 3B प्रोड्यूस 2C, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस बी क्या कैसे इक्वल टू माइनस 1/3। ये मान है, ध्यान से देख, इसका नाम क्या है भाई, इधर माइनस डी अपॉन dt आएगा, इधर 1 आएगा, और ये माइनस dB अपॉन dt आएगा, यहाँ पे 3 लेंगे, 3 नीचे आता है, इक्वल टू dc अपॉन 2dd, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस लगाए हो, ये रिएक्टेंट वाला माइनस में आएगा और प्रोडक्ट वाला प्लस में आएगा, और नीचे कोएफिशिएंट डालना है, इसका 1 है, इसका 3 है, 2 है। कंसंट्रेशन नहीं पता है, कंसंट्रेशन का फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन का साइन डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, देखो 2N2O प्रोड्यूसिंग 4NO2, ये लिख के दिखाओ सब, सॉल्व करके देखता हूँ कितने लोग सॉल्व सही कॉल कर पाता है। प्रोड्यूसिंग O2, ये सॉल्व करके बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका, माइनस हाफ T(N2O) by dt gives plus 1/4 TNO2 by dt plus तो ये करना TO2 by dt। बैलेंस करना। तो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस डी ऑफ N2O डिवाइडेड बाई 2 dt, यहाँ पे माइनस ये रिएक्टेंट साइड में इसलिए, इक्वल टू डी ऑफ NO2 बाई 4 dt इक्वल टू डी ऑफ O2 बाई 1 dt। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आता है, 4 तो 4, 2 तो 2, ठीक है। बस इतना ही, बस इतना ही लिखना भाई, 3 मार्क मिल गया तेरा। ये माइनस क्यों डाला, रिएक्टेंट साइड में माइनस डालते हैं और प्रोडक्ट में साइड में प्लस डालते हैं, बस इतना ही करना है, सिंपल है ना। चिंदी है, तो एकदम देखो नेक्स्ट तो एक और दो क्वेश्चन, ऐसा कोई अच्छा था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2N2O5 प्रोड्यूस 4NO2 अच्छा प्लस O2, आंसर बताओ। सर मैं बता रहा हूँ, बोल जल्दी। डी
N2O5 upon 2 dt gives plus dNO2 upon 4 dt plus dO2 upon 1 dt. हाँ चल सही है, गुड। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो दिस N2O5 dissociate into NO2 and O2, तो rate of this appearance of this, मतलब this value is given for you, this part, this is equal to 0.02, ठीक है? 0.01 हाँ, तो ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। 0.01 by 4 तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो। 0.00 ये जो मैं सर्कल किया उसका वैल्यू दिया है, तो डाल दो वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू d ऑफ NO2 बाय 4 dt। तो तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है, इसका। तो ये 4 इधर आ गया ना, तो 4 को इधर ले ले, तो ये 4 इंटू 0.01 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ठीक है। तो आंसर ऑफ d ऑफ NO2 बाय dt कितना आया, 0.04, ठीक है? समझा क्या ये? नेक्स्ट सिमिलरली इसको और इसको इक्वल करो तो क्या आएगा, इसका आंसर कितना है, 0.02 बाय 2 इक्वल टू d ऑफ O2 बाय dt। तो ये कैलकुलेट 0.01, तो ये आंसर है। इजी है ना? एकदम। चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ, इसको बोलते हैं। तो रेट लॉ देखो क्या है, बहुत सिंपल होता है। देखो जो अपना जनरल फॉर्मूला ए ऑफ ए बी ऑफ बी प्रोड्यूस सी ऑफ सी डी ऑफ डी। तो जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स होता है। तो ये कभी भी x इक्वल टू a के बराबर नहीं होगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b रेज टू y होगा। तो x और y जो है ना यहाँ पे, वो एक्सपेरिमेंट करके निकालना है। एक्सपेरिमेंटल डेटा, हाँ, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा बोलते हैं इसको, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग बार बार करके निकालते हैं इसका वैल्यू, अच्छा, ठीक है? तो ये कोएफिशिएंट नहीं होता है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू x b रेज टू y, ठीक है? तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ रेट लॉ। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल रेट लॉ, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, ये x प्लस वाई जो ऐड करेंगे तो ये तुम्हें देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं ऐड करूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? x प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है, तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर, ठीक है? x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। सुनना है क्या? तो इसको हाफ ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, सबका यूनिट निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ, यही पूछता है। तो r का यूनिट क्या होता था, पिछले बार बताया था, मोलरिटी पर सेकंड। और k का वैल्यू चेंज होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, जीरो ऑर्डर के लिए अलग। इसका वैल्यू क्या है, m रेज टू x, m रेज टू y। यूनिट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ का यूनिट लिख दिया। तो बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं ना, तो x प्लस वाई होगा m अपॉन x। तो k का यूनिट जनरल क्या आएगा, k इक्वल टू, ध्यान से सुनो, तो ये k इधर रखो, बाकी को नीचे ले लो, तो m अपॉन s, m रेज टू x प्लस वाई हो गया, ठीक है? तो देखो अभी सबके लिए यूनिट अलग अलग आएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो आंसर क्या आएगा, k का देखो m बाई s इंटू m रेज टू 1 आएगा, क्योंकि x प्लस वाई क्या है 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट से भी पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट देखो k इक्वल टू, ये पॉइंट ध्यान में रखना, एक और कोई इक्वेशन सॉल्व करूंगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो उसमें भी k का यूनिट यही आएगा, तो मैं उस टाइम भी पूछूंगा कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है? तो अभी देखो अगर जीरो ऑर्डर रहेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल, मोलरिटी पर सेकंड m रेज टू 0 होगा ना। तो m रेज टू 0 क्या होता है, m रेज टू 0 1 होता है, 0 मत लिख देना। तो ये हो जाएगा m बाई s। तो देखो k का यूनिट यहाँ पे डिफरेंट आया ना, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 डालूं तो क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए k का यूनिट m बाई s, m रेज टू क्या आएगा, मोल इनवर्स 2 ना, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो मोल इनवर्स सेकंड ये हो जाएगा 1 अपॉन मोलरिटी इनटू सेकंड,
ठीक है, तो एक फ्रैक्शन के लिए निकालते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हाफ रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, देखो k इक्वल टू m अपॉन s रेज टू m रेज टू हाफ ना, इसको ऊपर ले लो, तो m रेज टू 1 माइनस हाफ बाई s, तो m रेज टू हाफ डिवाइडेड बाई s आएगा। ठीक है, तो देखो सबके लिए k का यूनिट अलग है ना, फर्स्ट के लिए अलग, जीरो के लिए सेकंड के लिए अलग, हाँ जीरो के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, हाफ के लिए अलग। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्क होता है। तो तुम्हें लगता है ना कि रेट कांस्टेंट है तो सबका वैल्यू तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, जेई में यही क्वेश्चन आएगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये खिलाया नहीं।